हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटजी पे। और स्ट्रैटजी ऐसी कि नीट इस साल 2023 वाला क्रैक हो जाए, और वो भी अच्छे नंबर से। अच्छा नंबर आप किसको मानते हो, ये सब कमेंट में करके मुझे बताइए। क्योंकि किसी बच्चे के लिए 720 इज गुड मार्क्स, किसी के लिए 650 अच्छा नंबर है, कोई कोई 600 नंबर को भी अच्छा मान लेता है, कोई 680 को। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके लिए अच्छा मार्क्स क्या है, आप क्या टारगेट करते हो। अभी आइडियली अगर माना जाए कि मई में ही एग्जाम हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहा, तो आपके पास कंप्लीट दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, 5 महीने है। एक तरह से 6 महीने में मान के चल रहा हूं। तो 6 मंथ्स का जो प्रिपरेशन है आपका, वो आइडियल एक प्लानिंग 6 मंथ्स की होनी चाहिए। उससे भी पहले अगर आप देखो, कई बच्चे कहते हैं कि अगर सर थोड़ा और कम टाइम मिले तो क्या होना चाहिए। 6 मंथ्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मेरी स्ट्रेटजी है, अभी आप सुनेंगे, वो आइडियली ऐसी है कि अगर 1 महीना भी पहले हो जाए ना एग्जाम, तो भी आप अच्छे और टॉप मार्क्स लेके आओगे। और उसके बाद जितना डिले हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रेटजी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि एक तो आपकी सिलेबस कंप्लीशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक हाउ टू रिवाइज दूसरी स्ट्रेटजी, और तीसरा हाउ टू ऑप्टिमाइज योर परफॉर्मेंस, मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस। तो 3 स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। पहली स्ट्रेटजी कि आपका सिलेबस जो है वो कब कंप्लीट हो। आइडियली आपका सिलेबस किसी भी हालत में, ये सब मैं आइडियली बात कर रहा हूं जो मैं अपने बैचेस के लिए प्लान कर रहा हूं, अपने यहाँ के बैचेस के लिए प्लान कर रहा हूं, क्योंकि मैं डेफिनेटली अपने बच्चों का तो बेस्ट चाहूंगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। याद रखिएगा, आप भी मेरे ही बच्चे हैं, आपका भी मैं बेस्ट चाहूंगा। अपने जो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो मेरे हाथ में है, उनका कंट्रोल। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ। आपके केस में मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आपको अलार्म कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। तो जो पहली स्ट्रेटजी है कि सिलेबस खत्म करने की, हर हालत में आपका सिलेबस 28 फरवरी 2023 को खत्म होना चाहिए। अगर आपका 11वीं अभी खत्म नहीं हुआ तो नवंबर एंड तक 11वीं खत्म हो जाए। बहुत ज्यादा हुआ तो 15 दिसंबर तक, इससे लेट होना नुकसान करेगा। तो 15 दिसंबर मैक्सिमम 11वीं खत्म होना चाहिए। मेरे यहाँ पे आरी बैच में 11वीं खत्म हो चुका है, फर्स्ट बैच में 11वीं खत्म हो चुका है, किसी किसी बैच में खत्म होने वाला, और लास्ट बैच में भी दिसंबर 15 तक हमारी पूरी कोशिश चल रही है कि 11वीं खत्म हो जाए। तो एक तो ये सिनेरियो हो गया कि आपका 11वीं का सिलेबस कब खत्म हो, और उसके बाद फिर रिमेनिंग 28 फरवरी को तक आपका 12वीं का हो जाएगा। 12वीं जनरली अगर टीचर 4 दिन और 5 दिन और 6 दिन क्लास एक सब्जेक्ट का ले रहा है तो 2 महीने में खत्म हो जाता है। तो 28 फरवरी तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अब जो सेकेंड है, हाउ टू रिवाइज। रिवीजन, द बेस्ट रिवीजन इज ऑलवेज पॉसिबल थ्रू बेस्ट टेस्टिंग। टेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू रिवाइज द सिलेबस। ये आप कितने भी इंटरव्यू पढ़ लो, मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें टॉप परफॉर्मर्स के मैं इंटरव्यू को संकलित करूंगा, उसको एडिट करूंगा और रखूंगा आपके सामने। क्योंकि सबने अपने इंटरव्यू में बोल रखा है कि टेस्टिंग ने उनका बड़ा हेल्प किया। तो मैं अपने यहाँ 4 दिसंबर से ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं। उससे 4 दिन पहले हमारे यहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट शुरू हो जाएगा। एक दिन फिजिक्स का, एक दिन केमिस्ट्री, ऐसे करके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हम शुरू करेंगे। इससे हमें फायदा क्या होगा कि बच्चा जब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देगा, उससे पहले वो काफी प्रैक्टिस कर चुका होगा। तो आप भी ऐसा कुछ प्लानिंग कर सकते हो। हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो लिंक के नीचे मैंने एड्रेस दे रखा है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत ही सस्ता टेस्ट है, 2000 का है। 9300 क्वेश्चन होंगे इसमें, 22 तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होंगे 200 मिनट के, 200 क्वेश्चन के, और 98 चैप्टर क्वेश्चन पेपर होंगे, 50-50 हर चैप्टर के, 98 चैप्टर्स के। सो इट इज ह्यूज, बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है। थर्ड आपका जो प्लानिंग है वो आपका आइडियल टेस्ट सीरीज। और वो टेस्ट सीरीज जो आपका होगा फरवरी के बाद, रिवीजन भी मैंने बोला टेस्ट सीरीज, और फाइनल टेस्ट सीरीज एक और सेट ऑफ टेस्ट सीरीज आप करेंगे। और उस टेस्ट सीरीज में आप पुराने जो टेस्ट सीरीज आपने किए हैं उससे पूरे रिलेटेड कमियां दोबारा से, और एक कंप्लीट सेट ऑफ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आप दोबारा से करोगे। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जब दोबारा से करते हो ना, तो आपको एक ही चैप्टर में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाता है, 50 क्वेश्चन मिल जाते हैं, मान लो अगर 50 का है तो।
अगर आप मॉक टेस्ट करते हो तो पूरी फिजिक्स से 50 पे क्वेश्चन आएंगे, तो नेचुरली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के ले लिए जाएंगे। लेकिन जब एक ही चैप्टर से मुझे 50 क्वेश्चन बनाना होगा तो नेचुरली मैं सारे इंपॉर्टेंट को कवर करूंगा, फिर मिड ऑफ इंपॉर्टेंट मतलब जो बीच में बहुत ज्यादा ना तो इंपॉर्टेंट ना तो खराब है, कुछ 10-20 क्वेश्चन मैं ऐसे भी ले लूंगा जो लेस इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में पता नहीं क्या एग्जामिनर का मूड खराब हो जाए, उसे वो आपसे लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले ले, पूछ दे आपसे। तो ये पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप आते रहते हैं तो लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपके लाइफ में चल रहा है, आप कैसी प्रिपरेशन कर रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।